क्या जगत दीदी की गलती माफ़ी लायक है? आज पब्लिक का रुख, कुछ कुछ लोगों का रुख बदल रहा है, जो पेंडुलम की तरह होते हैं, जिन्हें अपनी, या तो वो ये भी कह सकते हैं कि वो भूल के आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने शुरू से कह रखा है मेरी डिक्शनरी में उसके लिए माफ़ी नहीं है। दूसरी बात, क्या सपना समझौता करेगी? क्या चल रहा होगा उसके मन में, है ना? और तीसरी बात, मिस्टर लप्पू का एनिवर्सरी का इतनी ज़ोर शोर से मनाई, लेकिन जो वो है वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं गया। तो हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मस्त तंदुरुस्त ही रहने चाहिए, जैसे मैं बढ़िया मस्त तंदुरुस्त हूँ, ऐसे ही भगवान सबको रखे। हाँ, तो बात करेंगे आज दिन क्या है। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 4 मार्च। इतनी धूमधाम से इतना सब कुछ नहीं मनाया, मनाया एनिवर्सरी, 5वीं एनिवर्सरी, है ना, लेकिन ट्रेंडिंग पे नहीं गया वीडियो। ट्रेंडिंग पे जाना चाहिए था, मिलियन में व्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में कितने लोग वीडियो बनाते हैं, इससे ये लगता है कि काफ़ी पॉपुलर हस्ती है। पॉपुलर हस्ती तो है। मैं हमेशा शुरू से एक बात कहती हूँ कि इंसान 2 चीज़ों से इज्जत कमाता है, अच्छा या बुरा। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे थे, मैं बहुत पहले से तो इन्हें नहीं जानती, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे थे, ये हमेशा सपोर्टिव बिहेवियर रहा है इनका, ये थोड़ा सा जो गलती हुई है ये हो गई है। हो सकता है जो कह रहे हैं सही है, लेकिन ट्रेंडिंग पे नहीं गया, जाना चाहिए था ट्रेंडिंग पे वीडियो। क्यों नहीं गया? क्योंकि देखिए, बद अच्छा बदनाम बुरा, ये बदनामी मेरे घर के आगे आके कौन है पता है? ये जल मुर्गिया है। आजकल कुत्ते बहुत भौंकने लगे हैं मेरे घर के आगे, पहले कभी नहीं भौंके। बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं। जो जानवर पक्षी मैंने कभी नहीं देखे, अब मेरे घर के आगे पाँव पाँव करते हैं, कभी भौं भौं करते हैं। पता नहीं किस किस प्रजाति के लोग, किस किस प्रजाति के पक्षी जानवर मेरे घर के आगे अब भौंकने लगे हैं, लेकिन मैं भगा देती हूँ उन्हें। लोग देखना या तो पसंद नहीं कर रहे, क्या बात है, ये तो देखो पब्लिक है, सब जानती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सब जानती है पब्लिक जो होती है अच्छे और बुरे की फैसला करती है। पब्लिक जनता जनार्दन होती है, मैं बार बार यही कहूँगी। तो हमेशा पब्लिक की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बात करूँगी मैं थोड़ी जगत दीदी और सपना पर। देखो, कुछ ऑडियंस यानी कि लोग जगत दीदी के साथ गलत हुआ ये कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हुआ और किए में बहुत अंतर होता है। जगत दीदी ने गलत किया, हुआ नहीं, जगत दीदी ने गलत किया। मैं अपनी बात पे हमेशा अडिग रहूंगी। मैंने जो बात उनके लिए कही है मैं हमेशा अडिग रहूंगी। मैं कभी ये नहीं होगा कि मैं आज इधर बोल रही हूँ, कल उधर बोल रही हूँ, कल मैं कुछ और कह रही थी, आज मैं कुछ और कह रही हूँ। नो, मैंने जो बात कही है मैं हमेशा उस पर अपने कायम रहूंगी, अपनी जबान से पलटूंगी नहीं। मैंने कहा वो गलत थी, गलत है, और आगे का भगवान जाने। गलत किया, मैं यही कहूँगी, किया और हुए में बहुत अंतर होता है। अगर जो हुआ, हाँ ये जरूर कहूँगी, जो भी हुआ दोनों तरफ से हुआ। अगर उस इंसान ने तुम्हें गलत कुछ पहली बार कहा था तो तुम्हें तुरंत पब्लिक के सामने कहना था, खुल के सामने आना था। पब्लिक तुम्हारे साथ थी, तुम एक जानी मानी यूट्यूब पे चेहरा था तुम्हारा, तो तुम्हें पब्लिक तुम्हारा सपोर्ट कर दी तुरंत। अगर उसके साथ गलत किया था इन्होंने तो तुरंत उसे भी कहना चाहिए था। उसने जब कहा, जब उसे पता चला कि ये महल साहब से भी बात करती है, उसे भी गुमराह कर रखा था, महल साहब को भी गुमराह कर रखा था। दो को लेके चल रहे थे, तो दो नाव में जो पैर रख के चलता है उसका डूबना तो पक्का होता है। ये तो एक अजमाई हुई बात है। आप दो नाव में पैर रख के चाहिए, क्या आप पार निकल जाएंगे? नहीं निकल सकते, पहली बात। दूसरी बात, शादीशुदा मर्द के साथ जबकि पता था कि इसकी बीवी है। तीसरी बात, भाई बना के रिश्ता खराब किया। तीनों बात पब्लिक के सामने आकर कभी भी कुछ नहीं कहा। बाद में भी शायद पब्लिक के सामने आके अपनी सफाई देती, तो शायद अगर वो सही होती तो सफाई देती। मैं अगर गलत भी होती ना, मेरे साथ गलत भी किया था ना, अगर ऐसा होता और मैं अपनी जगह सही होती तो मैं जाके उसका गिरबान पकड़ के बाहर निकाल लेती कि तूने शुरुआत करी थी, तूने ऐसा कहा था मेरे साथ। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि एक शादीशुदा मर्द था और दूसरा रिश्ता भाई का था। तो मेरी नज़र में तो वो कहीं भी आज भी वो सही नहीं थी, गलती माफ़ी लायक नहीं है। हाँ ये है, लोग भूल जाते हैं ज़िंदगी में वो आगे बढ़ रही है, दैट्स इट। बढ़ो, अपनी बच्ची के लिए जियो, अपने बच्ची के लिए करो। जो रिश्ते बच गए हैं उन रिश्तों को संभाल कर रखो, मैं इतना ही कहूँगी। मैंने दोनों बात कही ना कि ठीक है, मैं कहती हूँ उसके साथ गलत हुआ, आज लोग कह रहे हैं उसके साथ गलत हुआ, वो खुश है अपने परिवार के साथ, होता है ऐसा, वो तो खुश रहेगा। पर्टिकुलर उसकी तो बीवी थी भाई, तुम्हारे हस्बैंड नहीं था।
उसके तो बीवी थी तो मैं ये सोचता था इसके तो बीवी है, अगर कोई बात होगी, अगर 1% कहती हूँ शादी भी ये कर लेती उससे, तो वो लौट के फिर भी बीवी के पास ही चला जाता। मैं बता रही हूँ, दो बहुत मुश्किल होता है। अगर तो ऐसा होना नहीं था, मैं एक बात कह रही हूँ 1%। तो मैं ये कह रही हूँ तुम्हें पता था कि उसके तो एक बीवी है, फिर भी तुमने क्यों, क्या वजह थी ऐसी? उधर तुम्हें पता शादी तुम उसके साथ कर रही थी, तुम चाहती थी ये शादी टूट जाए, तुमने उससे कहा है, फिर उसे जब लगा उसने बात कर रही है, वो अब बात आती है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करता था। तुम ब्लैकमेल क्यों होती थी, क्यों हुई तुम ब्लैकमेल? तुम्हें तुरंत पब्लिक के सामने आके कहना था, अपने परिवार वालों के सामने आके कहना था। जैसे ही परिवार वालों को पता चला था तुम्हारे बारे में, खबर चली थी, तुम्हारे परिवार वाले जब एंगेजमेंट करके शादी कर रहे थे, ये भी तुम्हारी परिवार से नहीं हुई थी, ये भी लव मैरिज थी। जो पहले तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई वो भी तुम्हारी लव मैरिज थी, ये भी लव मैरिज थी। इधर तुम्हारा इससे चक्कर चल रहा था। क्या व्यक्तित्व दिखता है आपका, आपकी पर्सनालिटी क्या दिखती है ये पब्लिक के सामने, बताइए। है अगर ठीक है, फिर भी मैं मेरी बात का जवाब देना, फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, आपका उससे चल भी रहा था, आपकी इंगेजमेंट हो गई थी महल साहब के साथ, आप महल साहब के सामने सारी बात खोल के रख देती कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हुआ है, और अब मैं नहीं चाहती, जो था मेरा पास था मैंने वो पन्ना बंद कर दिया है। पन्ना क्या, मैंने पूरी पलट नहीं दिया, बल्कि मैंने पूरी किताब ही बंद कर दी, और मैं एक ईमानदार रिश्ता आपके साथ निभाना चाहती हूँ। बोलो आपके कहते ऐसा अगर कहती तो हो सकता है वो इंसान इतना अच्छे हैं सॉरी, इतना अच्छे हैं कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन तुमने उसे भी गलत उसमें रखा अंधेरे में। उस पर वो कितना हर्ट हुआ, एक तरफा उसने तो तुमसे शायद प्यार ही किया होगा। सोचो, ये तुम्हारा प्यार नहीं था, मिस्टर राज के साथ प्यार नहीं था, ये अट्रैक्शन था तुम्हारा, या कोई लालच था तुम्हें, ये प्यार नहीं था। प्यार था महल साहब का, उन्होंने किया, सब कुछ देख के तुम्हें अपनाया, लेकिन फिर भी तुमने उनके साथ धोखा किया। तो मैं ये पब्लिक से कहना चाहती हूँ, कौन से वो लोग हैं, कहाँ से आते हैं वो लोग जो कहते हैं कि नहीं जगत दीदी के साथ गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, कर्म होते हैं इंसान के। आप घमंड, आपका एटीट्यूड, आपका क्या कहते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, लोगों को धमकी देना, इस सब का नतीजा ऊपर वाले ने शायद आपको दिया। तेरे चैनल उड़ाना, किसी की रोजी रोटी छीनना, इस सब का। तो अब जो हुआ वो हुआ, मैं फिर कहूँगी जो हुआ वो हुआ, उसे छोड़ो। आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से जर्नी आपकी होनी चाहिए। इस चीज़ से सबक लेते हुए आपको एक आगे की जर्नी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। रिश्तों में आप 100% श्योर देना चाहिए। अब आपके पास कोई रिश्ता नहीं बचा। मैं नहीं समझती आपका जबलपुर ससुराल वाला भी रिश्ता बता, मैं नहीं समझती उस बात को। वो रिश्ता आपका जब तक है जब तक आपके सास ससुर हैं, देवर देवरानी अपने परिवार में मस्त हैं, अपने परिवार के होते हैं, कभी जाओगी रेस्पेक्ट मिल जाएगी। वो भी एक रिश्ता पति से होता है, जब पति नहीं होता तो ससुराल से वो रिश्ता कट हो जाता है। आपने रखा, आपका है अभी जब तक है जब तक सास ससुर, पति तक होता है ससुराल से रिश्ता। दूसरी बात, भैया भाभी वो अपने परिवार में मस्त हो जाएंगे, कोई रिश्ता नहीं है इस टाइम आपका देखा जाए तो। बात मैके में जब तक है जब तक मम्मी पापा हैं, ये रियल है, ये एक सच्चाई है, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैं सच्चाई ही कहती हूँ, है ना। मम्मी पापा है जब तक आपका मैके से रिश्ता है। भैया भाभी से भी जितनी स्पेस रखोगे रिश्ते में उतना आपके मधुर संबंध रहेंगे। सबसे एक रिश्ता रह गया है केवल आपका बेटी का आपके साथ, जो लाइफ टाइम चलेगा। उस रिश्ते पे आप श्योर रहिए आगे के लिए बस। और शादी होती है तो देखी जाएगी, वो बात एक अलग है। अगर आपके लक में, आपके नसीब में शादी सेकंड मैरिज लिखी है वो होगा, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं उसमें। तो मैं यही कहूँगी कि जो अब आगे की जर्नी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। पीछे आपने जो किया बहुत गलत किया, आपने किया। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई ज़बरदस्ती कर सकता है, मान ही नहीं सकती इस बात को। आपने गुमराह किया, दोनों को गुमराह किया। एक शादीशुदा आदमी के साथ, एक औरत शादीशुदा औरत के साथ गलत किया। ये मैं शुरू से ही कह रही हूँ और मैं कहती रहूँगी। अब लोग उसे गलत कहे कि मनीषा को कि उसने पता था, जो भी कुछ था वो जाने, वो क्यों उसके पास आती थी, क्यों जाती थी। शक, मैंने कल की वीडियो में कहा था, पत्नी को पति पे अटूट विश्वास होता है, और उस विश्वास के साथ ही वो शायद आती जाती थी। वो शायद शक करती थी, लेकिन वो सोचती थी कि नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इसलिए वो आती थी जाती थी। आज भी वो, मुझे लगता है अगर उसे कोई बात बुरी लगती है, आज भी कह रही हूँ, तो वो नहीं कह पाती, नहीं कहती। होता है ऐसा, हर इंसान ऐसा नहीं होता तपाक से कह दे या अपने हक के लिए लड़ ले, नहीं लड़ पाते बहुत से लोग। आज भी वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम देखते हैं कि वो उसे पसंद नहीं आती, हमें पसंद नहीं आती, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है उसे पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो नहीं कह पाती। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, मैं नहीं कहूँगी जो गलत हुआ। और जो वो तो हम कौन करने वाले हैं, भगवान करता है, जो करता है वो अच्छा ही करता है। बात करते हैं हम थोड़ी सपना की। आप देखिए, देखो अब हाँ एक बात और कहती हूँ, लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं,
बच्चे के सिर से बाप का साया छीन गया। हम कौन होते हैं छीनने वाले? जो रिश्ते होते हैं पति पत्नी के, ये ऊपर से बनते हैं, भगवान बनाते हैं। ये बनना ही नहीं था। बाप, लड़की को बाप का साया अगर मिलता तो उसके पाप नहीं जाते दुनिया से, कि बनते बनते बाप का साया रह गया। अगर हुआ तो ये किसकी गलती है? आप अच्छी तरह जानते हैं, ये उसकी खुद की माँ की गलती है। अगर वो अपनी मर्यादा में रहती, सही से रहती, तो भगवान भी साथ देता और ये शादी उसकी महल जी से जरूर होती। मैं बताऊं, मैंने ये बात कही थी, महल साहब से क्लियर करती तो उसकी शादी होती, शायद वो इंसान मान जाता, अच्छा इंसान था। और तो और अपने दिवंगत पति तक का नाम इतना यूज़ किया इन्होंने, मेरी नज़र में गलत थी, गलत है, गलत ही रहेगी। बस इतना कहूँगी। अब बात करती हूँ सपना की। तो सपना इस टाइम जैसे सोशल मीडिया पे कम आ रही है, आपको बताऊँ बहुत कम आ रही है। हफ्ते में मुझे लगता है 2-3 वीडियो आ रही हैं उसकी लोग। और एक बात सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में है कि सपना की समझौते की बात चल रही है। ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, 100% ऐसा कुछ भी नहीं है। समझौता मैंने पहले कहा ना, वो करती तो जब उसके पास फोन आया था। लेकिन हाँ, मैं एक ही बात कहूँगी, जो भी बात सपना रखती है, प्रूफ के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ रखती है, अगर वो समझौता करेगी तो वो भी अव्वल तो करेगी नहीं। मैं आपको बताऊँ क्या करना चाहिए, मैं अपनी बताती हूँ, सुनिए। कि जो भी उसने आज तक प्रूफ रखा है, रिकॉर्डिंग के साथ रखा है, अब लोग कहेंगे, अभी एक बात और कहूँगी कि अगर उसने ससुर साहब की बात जो कही है ना, बैड टच की, तो वो उसने साफ कही है कि छोटी जीजी को सब कुछ पता है। जो माइनर बेबी है, उस माइनर बेबी को सब कुछ पता है, इतना उसने कह दिया है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? समझौते का तो मतलब ही नहीं होता, मुझे जहाँ तक लगता है। और बात रही भड़काने की, कोई कहे कि उसके मैके वाले भड़का रहे हैं, वो भड़का रहे हैं, कोई किसी को नहीं भड़काता, सब समझ होती है। 2 बच्चों की माँ है, 2 शादियाँ हुई हैं, कौन उसे भड़का सकता है? वो जब भड़काए में नहीं आई, जब उसे आना चाहिए था। पहली शादी हुई, दूसरी शादी वहाँ करना चाहती थी, दूसरी बात इतना कुछ होता था उसके साथ वहाँ पर, तब उसने कभी अपने मैके में नहीं बताई ये बातें। उसकी माँ खुद कह रही हमें नहीं बताई। जब सूरज जी की रिकॉर्डिंग डाली है तो उसकी माँ ने ये बात कही है कि ये बात तो हमें आज तक इसने बताई नहीं। तो वो बताती नहीं थी। अगर वो भड़काया जाता तो वो पहले भड़काया जाता जब वो वहाँ रहती थी। अब तो वो घर से बाहर है, अब भड़काने का क्या मतलब है ना? हमेशा उसने छुपाई है बात, और छुपाती ही है। लड़की सोचती है कि मेरे घर वालों को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, अपने घर वालों से नहीं बताती थी। हाँ, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी उसके लिए कि तुम्हें अगर शिवपुरी जाना चाहती हो विदाउट समझौता, जाओ। आपका घर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके बच्चों के बाप का घर है, कोई नहीं रोक सकता, कानून भी नहीं रोक सकता। अब लोग कहेंगे कि वो उस घर में कैसे जा सकती है जहाँ उसके ससुर उस पर गलत निगाह रखते थे, तो क्यों नहीं जा सकती? एक शर्त, अपनी शर्तों के साथ जा सकती है। या तो माँ रहे जैसे अब इस टाइम रह रही है, कोई ना कोई उसके साथ रहे हर वक्त ससुराल में। और अब इतना होने के बाद, ये सारी बात पब्लिक में आने के बाद, मुझे नहीं लगता इतना गलत कोई इंसान होगा कि फिर भी ऐसा करेगा। उसे फिर डर होगा कि अरे ये बात अब पब्लिक के सामने आ गई है और ऐसा सब कुछ अगर मैंने किया है या हुआ है तो अब दोबारा वो फिर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो एक इज्जतदार नौकरी कर रहे हैं। वो अगर होगा भी, अगर ऐसा 1% तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, अगर वो रहती है वहाँ, उसके अलावा भी उसे खतरा रहेगा, उसके बच्चों को, उसकी, अगर उसे लगता है कि उसे वहाँ रहना चाहिए, मगर साथ साथ ये भी लगता है उसे कि उसके जान को खतरा है, तो एक को साथ में लेके वहाँ वो जा सकती है, रह सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता, मैंने कहूँगी। मगर एक ही बात कहूँगी, वहाँ वो सेफ नहीं है। मगर अगर वो वहाँ रहती है शिवपुरी के घर में जाकर, तो वहाँ इस टाइम वो कानून की नज़रों में होगी, और कानून की नज़रों में होगी तो शायद मुझे नहीं लगता कोई कुछ कर लेगा। अगर मगर करने वाले जो होते हैं वो कर लेते हैं। इंसान जब दुनिया से चला जाता है, केस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती हैं। जो होता है फिर वो बाद में होता है, वो उसकी समझ के ऊपर है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही वो जाके रह ले, मैं ये कह रही हूँ कि वो अगर चाहे तो वो रह सकती है, उसका अधिकार है वहाँ पे रहने का, उसका घर है वो, उसके बच्चों के बाप का घर है। वो वहाँ ब्याह कराइए, एक बार नहीं 2 बार उसकी वहाँ शादियाँ हुई। समझौता हो जाता, परिवार सुखी से रहता। अगर वो मायके वाले इंटरफेयर इनकी सासू माँ के ना करें तो रहता। कोई भी बहू नहीं चाहेगी कि वो अपने घर से बाहर रहे। अगर उसे भरपूर प्यार सास ससुर का मिल रहा है, भरपूर इज्जत उसे अपने घर में मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो कोई बहू नहीं चाहेगी कि मैं अपने ससुराल छोड़कर जाऊँ, कभी नहीं चाहेगी।
वहीं कुछ कहीं ना कहीं कुछ होता है, बहुत कुछ हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं, दुनिया की बातें हो जाती हैं, फिर परिवार एक हो जाते हैं, है ना। आगे क्या होता है ये आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा क्या होता है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये ना हमें पता है ना आपको पता है। लेकिन हाँ, लीगल कार्रवाई तो हो गई है। कार्रवाई होने के बाद ही सब लोग चुप हैं, नहीं तो आप देख रहे थे क्या हंगामा हो रहा था। माइनर बेबी भी कुछ भी बोल देती थी, माइनर बेबी के भैया जी भी कुछ बोल देते थे, पड़ोसी राजा भी कुछ बोल देते थे, कोई भी कुछ बोल देता था। लेकिन आप इस टाइम शांत हैं। वो वजह क्या है, वो केस है, कोई कुछ कहे या ना कहे कि नहीं हुआ। बात रही जस्टिस राजवीर, जस्टिस राजवीर था, जस्टिस राजवीर है, जस्टिस राजवीर आगे भी जारी रहेगा। ये सपना ही लेगी करेगी, सपना के साथ ससुर भी करेंगे साथ में खड़े होके, क्योंकि वो अब केस ऐसा नहीं है जो एकदम हो जाए। और मैं कहती हूँ कि अगर इंसाफ सपना को या सपना को या बच्चों को भी इंसाफ मिल जाता है तो वो भी एक जस्टिस राजवीर ही होगा। वो उनकी आत्मा को शांति होगी कि मेरे बच्चे और मेरे बीवी आज सेफ हैं, खुश हैं, वो भी जस्टिस राजवीर होगा, वो भी जस्टिस को राजवीर ही होगा। राजवीर की आत्मा को शांति मिलना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आज को एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छी बातों के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बात दमदार करती हूँ, दम के साथ करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि आज ये आज ये आज ये, कल को कोई टॉपिक, बस। ठीक है, ओके बाय।